सादर अभिवादन। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के प्रबंध तंत्र चुनाव को लेकर जिस तरह का घटनाक्रम और उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं, वह एक साथ कई सवालों को जन्म दे रही हैं। सवाल इस बात का है कि क्या इन डेलीगेट के चुनाव में जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है वह वाकई में निष्पक्ष है? क्या जो कुछ भी घटनाक्रम पुलिस की मौजूदगी में हुआ वह पुलिस के गिरते इकबाल का नतीजा है, या फिर बैंक के इस चुनाव में जिस तरह से भाजपा से जुड़े दोनों धड़े आमने सामने आए हैं वह यह सबूत पेश करने के लिए पर्याप्त है कि भाजपा भी अब संतरे की फांकों की तरह बटी हुई है? सवाल यह भी है कि क्या इतने बड़े घटनाक्रम के बाद विधायक पद की कोई गरिमा या मर्यादा बची है, और भाजपा के अनुशासन के अलावा विधायक को पुलिस की मौजूदगी में पीटे जाने की घटना में सरकार बिना किसी पक्षपात, राग या द्वेष के बिना कानून सम्मत तरीके से कार्य कर पाएगी? यह कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर चर्चाओं का दौर और विचार मंथन जारी है, साथ ही प्रासंगिक भी। खेती किसानी और किसानों की पृष्ठभूमि से जुड़ा नेपाल का सीमावर्ती जिला आर्थिक रूप से समृद्ध माना जाता है। कुछ समय पहले यह जिला उस समय सुर्खियों में आया था जब सत्ता के नशे में मदहोश तत्कालीन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा ने अपनी थार से कई किसानों को रौंद कर मौत के घाट उतार दिया था। इससे पहले वर्ष 2021 में इसी जिले के पसगवां ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख पद के चुनाव को लेकर सपा प्रत्याशी रितु सिंह का नामांकन नहीं होने दिया गया था और उनकी प्रस्तावक अनीता के साथ मारपीट और साड़ी खींचे जाने की घटना सुर्खियों में आई थी, जिसमें योगी सरकार ने कड़ा एक्शन लेते हुए सीओ और इंस्पेक्टर समेत 6 लोगों को निलंबित कर दिया था। तब यह मामला पूरे उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र का चीरहरण होने की मिसाल के तौर पर सुर्खियों में आया था। अब हम बिना वक्त गंवाए चर्चा कर लेते हैं लखीमपुर खीरी में बुधवार को अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के डेलीगेट चुनाव को लेकर हुए बवाल की, जो अब तमाम जातीय और सामाजिक संगठनों के उबाल की वजह बन गया है। बुधवार को डेलीगेट पद के चुनाव की नामांकन प्रक्रिया के दौरान जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ वह न सिर्फ लोकतंत्र का गला घोंटने जैसे रहा, बल्कि पुलिस के गिरते इकबाल और कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाला भी साबित हुआ। बार एसोसिएशन खीरी के अध्यक्ष अवधेश सिंह ने अपनी पत्नी पुष्पा सिंह को अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का अध्यक्ष बनवाने के लक्ष्य में जो भी रोड़ा दिखाई दिया उसे बलपूर्वक हटाने में कतई परहेज नहीं किया, और इसी राह में रोड़ा बनते देख उन्होंने सदर विधायक योगेश वर्मा को पुलिस फोर्स की मौजूदगी में पीटने और हमला बोलने में कोई गुरेज नहीं किया। अवधेश सिंह के भीतर अपनी पत्नी पुष्पा सिंह को अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का अध्यक्ष बनाने का जुनून सवार था, या सत्ता पक्ष से जुड़े होने का अहंकार, या फिर बार एसोसिएशन की ताकत का गुरूर, यह तो वही जाने। लेकिन शहर कोतवाल अंबर सिंह की मौजूदगी में उन्होंने आगे बढ़ते हुए जिस तरह से विधायक योगेश वर्मा को थप्पड़ जड़ने के बाद पीटने का दुस्साहस दिखाया, वह दृश्य वाकई लोगों के लिए बेहद चौंकाने वाला रहा। इस पूरे घटनाक्रम के बाद जिला एवं पुलिस प्रशासन की भूमिका भी रक्षात्मक दिखाई दी। वह सरकार की साख और कानून व्यवस्था को लेकर अपने दावों की हिफाजत करने की बजाय दोनों धड़ों को बैलेंस करने में ही सक्रिय दिखाई दी। विधायक के गाल पर जड़े गए थप्पड़ की गूंज राजधानी लखनऊ तक पहुंची तो पार्टी फोरम और प्रशासन से रिपोर्ट तलब की गई, और भाजपा संगठन की ओर से विधायक को थप्पड़ जड़ने वाले बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अवधेश सिंह और उनकी पत्नी निवर्तमान अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की चेयरमैन पुष्पा सिंह से 2 दिन के भीतर पूरे घटनाक्रम पर अपना पक्ष रखने के लिए निर्देशित किया गया। इस पूरे मामले को लेकर स्थानीय प्रशासन से लेकर राज्य सरकार की खासी किरकिरी हुई है।
स्थानीय धौरारा सांसद आनंद भदौरिया से लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव तक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सरकार की खिंचाई की है। जानकारी के अनुसार इस मामले में सदर विधायक योगेश वर्मा और व्यापारी नेता राजू अग्रवाल की ओर से बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अवधेश सिंह, उनकी पत्नी पुष्पा सिंह के खिलाफ तहरीर दी गई है। वहीं दूसरी ओर अवधेश सिंह की ओर से ज्योति शुक्ला ने विधायक योगेश वर्मा के खिलाफ आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज किए जाने के लिए तहरीर दी है। हालांकि इन तहरीरों पर पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की है, अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल सकी है, क्योंकि मामला सत्ता पक्ष से जुड़ा होने के कारण पुलिस अपने बचाव के लिए एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रही है। आज भी लखीमपुर खीरी के बिलोबी हाल में सदर विधायक योगेश वर्मा के समर्थन में बड़ी संख्या में उनके स्वजातीय बंधु, व्यापारी और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि इकट्ठा हुए। उन्होंने विरोधियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए 3 दिन का अल्टीमेटम भी प्रशासन को दिया है। यह भी कहा है कि यदि इस बीच प्रशासन ने कोई निर्णय नहीं लिया तो फिर आंदोलन का स्वरूप और बृहद होगा। इस सब के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूरे मामले में चुटकी ली है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। इससे पहले आपने जूते गिने होंगे एक दूसरे के सर पर। विधायक और सांसद में जूते चले थे। ये देखिए भारतीय जनता पार्टी का व्यवहार, शिष्टाचार कितना अच्छा है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी के नेता ने भारतीय जनता पार्टी के विधायक पर न केवल एक मारा झगड़ा बल्कि पिटवाया औरों से भी। अगर पूरा वीडियो देखोगे आप तो विधायक जी पे झापड़ पड़ने के बाद लगातार वो पिटते रहे। और सोचिए पुलिस खड़ी हुई है, वहां पर पुलिस खड़ी हुई है और अभी तक एफआईआर नहीं हुई है और गिरफ्तारी नहीं हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं विधायक जी झापड़ खाने के बाद समझौता कर ले। वो टेनी का वकील है ना, मुझे नहीं पता कौन किसका वकील है, कौन किसका साथी है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन पूरे देश ने देखा है कि एक चुने हुए जनप्रतिनिधि को किस तरीके से अपमानित किया है। यही तो हम लोग कहते रहे कि संविधान की धज्जियां उड़ा देगी सरकार, लोकतंत्र को खत्म कर देगी सरकार। इन तमाम हालातों के मद्देनजर अब आखिर सवाल ये उठता है कि क्या योगी सरकार अपनी साख बचाने के लिए इस गंभीर मामले में कोई ऐसी कार्रवाई करके नजीर पेश कर पाएगी या फिर लीपापोती करके इसे पार्टी फोरम पर सुलझाने का प्रयास वैसे ही करेगी जैसे कि पड़ोसी जनपद सीतापुर के महोली में तत्कालीन धौरारा सांसद श्रीमती रेखा वर्मा और विधायक शशांक त्रिवेदी के मध्य जूती उठने के बाद किया गया था। लोगों की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि योगी सरकार और अनुशासन के बड़े बड़े दावे करने वाला भारतीय जनता पार्टी का संगठन इस मुद्दे पर क्या और कितने समय के बाद कोई एक्शन ले पाता है। इस खबर में इतना ही। आप हमारी खबरों को देखने के लिए हमारी YouTube चैनल UV TV को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।